हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज एकेडमी। आज हम एक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ नंबर का लिस्ट देता हूँ 1, 4, 7, 10 और एक लिस्ट देता हूँ सपोज 100, 70, 40 और 10। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एवरी नंबर है, इस एवरी नंबर को हम क्या कहते हैं, एक टर्म कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये जो पहला वाला टर्म है 1 और दूसरा वाला टर्म है 4, तो मैं अगर 1 से 3 जोड़ देता हूँ तो मुझे दूसरा वाला टर्म मिल जाता है। अगर 4 से भी मैं 3 जोड़ देता हूँ तो मुझे तीसरा वाला टर्म मिल जाता है। 7 से भी अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो मुझे तीसरा वाला टर्म मिल जाता है। ठीक उसी तरह ये लिस्ट नंबर 2 के भी देखिए, 100 और 70 में क्या रिलेशन है। अगर मैं 100 से -30 कर देता हूँ तो मुझे 70 मिलता है। ठीक उसी तरह 70 से अगर -30 कर देता हूँ मैं 40 मिलता है। अगर 40 से भी -30 कर देता हूँ तो मुझे 10 मिलता है। ये जो दो नंबर के सीरीज हैं, यहाँ पे देखिए एक डेफिनेट रूल फॉलो करता है और डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है। तो ये जो डेफिनेट रूल फॉलो करता है इसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या हो गया? एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। ये सपोज यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर है, सपोज A1, A2, A3 AN है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं? A2 माइनस A1, ये क्या होता है A3 माइनस A2, ऐसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स हैं, आइए चेक करते हैं ये AP होता है कि नहीं। तो यहाँ पे A1 क्या है? A1 है 4 और A2 क्या है 10 और ये होता है A3 और ये हो गया A4। तो देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं। 10 माइनस 4 क्या है 6, 16 माइनस 10 क्या होता है 6 और 22 माइनस 16 ये भी हो गया 6। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहता है, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक AP में है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए देखते हैं और एक नंबर सीरीज है। यहाँ पे पहला टर्म है 5, सेकंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 11 और ये 15 होता है। तो आइए इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 8 माइनस 5 क्या हो गया 3, 11 माइनस 8 ये भी हो गया 3 और 15 माइनस 11 ये हो जाता है 4। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस ये दोनों तो सेम हो गया लेकिन ये डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते ये एक AP है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कौन AP है कौन AP नहीं है। नाउ वी विल फाइंड n टर्म ऑफ एन AP। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। वो जो फिक्स्ड नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सपोज मैं पहला वाला टर्म लेता हूँ, सपोज A1, ये पहला वाला टर्म क्या है? सपोज A है। दूसरा वाला टर्म A2, ये कैसे मिलेगा हमें? एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद मिलेगा। तो वो फिक्स नंबर सपोज मैं D लेता हूँ, तो दूसरा वाला टर्म होगा A प्लस D। A3 ये कैसे मिलेगा? ये दूसरा वाला टर्म से फिर से एक फिक्स नंबर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। ये जो पहला वाला टर्म है A को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे तो D नहीं है, तो A प्लस 0D, 0 इंटू D, तो ये हो जाएगा A प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 इंटू D। दूसरा वाला टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस 1 इंटू D, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। तो ये A प्लस 2D को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये जो पहला वाला टर्म 1 था तो यहाँ पे -1 हो रहा है। दूसरा वाला टर्म 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो रहा है। तीसरा वाला टर्म में 3 था
तो यहाँ पे 3 - 1 हो रहा है। तो इसी तरह n टर्म हमारा क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस यहाँ पे n है तो यहाँ पे n - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ 2, 7, 12। तो यहाँ पे पहला वाला टर्म क्या है, पहला वाला टर्म है a इक्वल टू 2 है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। यहाँ पे कौन सा वाला टर्म निकालने को बोला है, 10th टर्म, तो यहाँ पे n हो जाएगा हमारा 10th। तो चलिए फार्मूला पुट कर लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 2 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 9 इंटू 5। तो ये हो गया 2 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 47। हमने तो ये जान लिया कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे सम ऑफ nth टर्म। तो हम ये लिख सकते हैं, सपोज s इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होता है a प्लस सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी। ठीक उसी तरह ये जो लास्ट टर्म होता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसका प्रीवियस टर्म हम कैसे निकालेंगे, उसका प्रीवियस टर्म अगर -1 कर देंगे तो उसका प्रीवियस टर्म निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसका प्रीवियस टर्म a प्लस n माइनस 1 से 1 में माइनस करूँगा तो क्या होगा n माइनस 2 इंटू डी। अब इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। पहला वाला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ये हो गया लास्ट टर्म, उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक उसी तरह ये हो जाएगा a प्लस डी और ये हो गया a। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा s और s ऐड होके हो जाएगा 2s। तो अब देखेंगे ये जो पहला वाला टर्म है इसकी आखिरी टर्म से ऐड होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा a प्लस ए कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस डी को a प्लस n माइनस 2 इंटू डी से अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम जो भी टर्म को यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ये कितने टाइम्स आएगा, ये n टाइम्स आएगा। अगर मैं एक चीज़ को n टाइम्स ऐड करता हूँ तो n मल्टीप्लाई कर देना एक ही बात हो गया। तो ये हो गया हमारा 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा s क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, ये जो सम ऑफ n टर्म्स को हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू ये जो हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी हम लिख सकते हैं n/2 इंटू ये 2a को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा n/2 a, ये क्या होता है लास्ट टर्म होता है तो an, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं an को लास्ट टर्म l भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस l।
ये तो हो गया सम ऑफ n टर्म। अब देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इसका मतलब क्या है, ये एक एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। सपोज मुझे बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म मुझे निकालने को बोला गया है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे उसी मेथड से हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे चलेगा। तो ये हो गया 98 + 99 + 100। तो इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं, क्या होगा 100 + 99 + 98 + 3 + 2 + 1। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 2s = 101 + 101 + 101 + 101 + 101 + 101। तो ये s = क्या होगा 1/2 × 101 को हम कितने बार ऐड करेंगे 100 बार, तो इसको हम 101 × 100 भी लिख सकते हैं। s = 100 × 101 / 2। 100 × 100 + 1 / 2। तो अगर हम 100 के जगह n ले लेंगे तो क्या होगा n × n + 1 / 2। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का वैल्यू क्या हो गया Sn = n × n + 1/2।